मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजां से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूं। कह दो उन हसरतों को कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। हिंदुस्तान में जंगे आजादी के सैकड़ों वाकयात हैं और सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी। इन मुजाहिदीन आजादी में मुजाहिद आजम कोई रहा तो वह बहादुर शाह जफर, मुगल शहंशाह, आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर। जब अंग्रेजों का जुल्म बढ़ने लगा तो सारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, सिर्फ दिल्ली बची थी जहां बहादुर शाह जफर सिमट कर उनकी हुकूमत रह गई। जब मुजाहिदीन आजादी की कोशिशों में लगे हुए थे, उस वक्त के राजा नवाब हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर एक तय किया, कई लोगों ने, कि सब मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। लेकिन इस लड़ाई की क़यादत करे तो कौन करे, लीडर कौन बने। तो उन्होंने मुलाकात की बहादुर शाह जफर से कि वो मदद करे सिपाहियों की और इस जंग आजादी की क़यादत करे। फौजें जमा हुई। बहादुर शाह जफर की उम्र 80 साल हो चुकी थी। वो क़यादत के लिए, मदद के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन मैदान जंग में मुकाबला करने के अहल नहीं थे। इसलिए उन्होंने इस फौज की कमान सौंपी अपने बेटे मिर्जा मुगल को और एक जंग छिड़ी। मीरठ से शुरू हुई। उस जंग को तारीख में, इतिहास में 1857 के गदर के नाम से याद किया जाता है। जंग हुई। अंग्रेज समझ गया कि अगर यही हाल रहा तो वो ज्यादा दिन हिंदुस्तान में नहीं रह पाएगा। इसलिए इसने बहुत सी चालें चली और दिल्ली में घुसकर वो जो खून की होली खेली, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। बहादुर शाह जफर लाल किले में थे, लाल किला लूट लिया गया। लाल किले में इंसानों का खून बहता रहा। वहां से बहादुर शाह जफर निकलकर हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए और वहीं पनाह ली। अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे को घेरा, मजबूर किया बहादुर शाह जफर को कि वो हथियार डाल दे। मजबूरन बहादुर शाह जफर ने हथियार डाले। उन्हें गिरफ्तार किया गया। अंदाजा लगाओ, एक शहंशाह जिसको गिरफ्तार कर कर बैलगाड़ी में ले जाया गया और इस दौरान
उनकी आंखों के सामने उनके बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा खिजर सुल्तान और मिर्जा मुगल के बेटे यानी शहंशाह के पोते को दो दो गोलियां मार दी गई और लाश एक किसी चबूतरे पर फेंक दी गई, तीनों की लाशें। और बाद में बहादुर शाह से बेटों के सर और पोतों के सर काट कर कश्ती में रखकर, तख्त में रखकर बादशाह को पेश कर दिए गए। 80 साल का बूढ़ा शहंशाह देखता रह गया। बाद में लाल किले में 40 दिन तक बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें काले पानी की सजा दे दी गई और रंगून भेज दिया गया। उम्र हो गई थी 82-80 के ऊपर। 82 साल तक वो वहीं रहे। एक शहंशाह बेकसी की जिंदगी गुजारता रहा। बीमार हुआ तो तीमारदार का पता नहीं। एक शहंशाह ने वो तकलीफें बर्दाश्त की जिसकी मिसाल शायद ही दुनिया में मिलती हो। बहादुर शाह जफर वहीं रहे। फिर एक दिन उन पर फालिज का अटैक हुआ और 2-4 दिन में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहां पर शायद कोई नमाज जनाजा भी नहीं हुई होगी। कफन दिया गया या नहीं पता नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जो लोग थे वो सिर्फ तमाशाई थे। खबर में दफन करने के बाद खबर के निशान को मिटा दिया गया। बाद में उस अजीम शहंशाह की कब्र तलाश की गई तो 132 साल के बाद बहादुर शाह जफर के कब्र का निशान मिला जहां आज मकबरा है। अब अलमिया देखिए कि वो मुगल शहंशाह जो मुल्क के खातिर अपने बेटों को, अपने पोतों को कत्ल होता हुआ देखता रहा, जो उम्र के आखिरी हिस्से में बेकसी की जिंदगी गुजारता रहा, उसने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। मगर अफसोस कि उस अजीम मुजाहिद आजादी की याद में कोई प्रोग्राम हिंदुस्तान में नहीं होता, कोई सालगिरह मनाई नहीं जाती, कोई उनकी तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि मुगलों की तारीख को सिलेबस से हटाकर बहादुर शाह जफर के जिंदगी पर भी स्याही फेरने की कोशिश की गई। वो जो काला पानी की सजा पर माफीनामे देते थे, उनका आज की हुकूमत में एक मकाम है। और इस अजीम मुजाहिद आजादी को, जिसने मुल्क की खातिर तकलीफें उठाई, तबाह हुआ, उसे याद करने वाला कोई नहीं। कब जागेंगे लोग? कब कदर करेंगे ऐसे लोगों की? हुकूमत से शिकवा तो है ही, हमारे अपने मिल्ली रहबर जिनको कहा जाता है, उनकी खामोशी भी मानी खीज है।
उनकी खामोशी पर लानत भेजने को जी चाहता है।